हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रामपुर अयोध्या। आज है 22 अगस्त और हम डिस्कशन करेंगे 22 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो साथियों कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा साथियों? ऑप्शन नंबर है ए डेनमार्क, बी है स्वीडन, सी है कनाडा और डी क्या है? भारत। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा डेनमार्क। देखिए साथियों, डेनमार्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद भारत की बात कर लेते हैं कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो साथियों भारत जो है इस बार 57वें स्थान पर रहा है। और डेनमार्क किसमें साथियों प्रथम स्थान पर रहा? एक अभी बहुत ही जल्द जारी हुआ था CI यानी कि साथियों करप्शन इंडेक्स। क्या करप्शन इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पे रहा था डेनमार्क। और भारत की बात कर लेते हैं, भारत किस स्थान पे रहा था? भारत जो है करप्शन इंडेक्स में किस स्थान पे रहा था? वो 80 नंबर पे था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली ग्रैंड प्रिंटर्स बैक ऑफ स्टोरीज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? ऑप्शन ए है सुधा मूर्त, बी है रीमा, सी है M वेंकैया नायडू, डी है विश्वनाथन आनंद। तो कौन हो जाएगा? सुधा मूर्त। देखिए सुधा मूर्त हो गया साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों, और जो नहीं ऑप्शन दे रखे हैं इनके भी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं अभी बहुत ही जल्द में। तो इनकी पुस्तक क्या है? बात कर लेते हैं साथियों M वेंकैया नायडू की। M वेंकैया नायडू की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? कम्युनिटी क्यूनिकोड चेंजिंग। और बात कर लेते हैं विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद जो है साथियों वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। और बात कर लेते हैं साथियों रीमा हुजा है। कौन है साथियों? रीमा हुजा। ये रीमा हुजा जो है साथियों ये महाराणा प्रताप द इनविजुअला वैरियल द इनविजुअला वॉरियर, ये हल्दीघाटी में लड़े गए युद्ध का वर्णन किया गया साथियों इस बुक में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो वह देश कौन सा साथियों? भारत। बात कर लेते हैं भारत के बारे में साथियों। देखिए भारत में जो है साथियों जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वह राज्य का नाम क्या है? सिक्किम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने साथियों? कीथ रोवली। कौन बने? कीथ रोवली। और बात कर लेते हैं साथियों जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4, ये किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बात कर लेते हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं। बात कर लेते हैं माइकल मार्टिन। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और जो है ऑप्शन नंबर बी महेंद्र राजपक्षे, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और डी ऑप्शन है हमीद बकायको, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आइबरी के प्रधानमंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया साथियों? ऑप्शन नंबर ए हमारा है फ्रांसिस्को असू। और जो ऑप्शन दे रखे हैं ये भी साथियों किसी न किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो बात कर लेते हैं, ये वाल्टर रोजर मार्टोस किस देश के हैं? पेरू के हैं। और मार्क फिलिप्स किसके हैं? गुयाना के। किस देश के? गुयाना के। और डिचेम माचिची किस देश के हैं? ट्यूनीमा के। बात कर लेते हैं साथियों गिनी के बारे में। गिनी जो है साथियों वो गिनी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। किस देश का? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और अफ्रीका महाद्वीप को आप लोग जानते हैं साथियों भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। क्या? भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। और भविष्य महाद्वीप से साथियों कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं साथियों। और गिनी की राजधानी क्या है? मालाबो। क्या है? मालाबो है।
और यहाँ की करेंसी बात कर लेते हैं तो क्या है, मध्य अफ्रीकी सिंकी क्रैंक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य की मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है? तो वह राज्य कौन सा है साथियों? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है साथियों लखनऊ। और उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है? सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं वो कौन है साथियों? हितेश चंद्र अवस्थी। देखिए साथियों, हितेश चंद्र अवस्थी। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं साथियों यूपी के, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने के अंत तक किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो वह राज्य कौन सा साथियों? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की साथियों। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है साथियों शिमला। और इसकी एक और राजधानी है, वो क्या नाम है? धर्मशाला। कौन सा? धर्मशाला। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं साथियों, सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 19 अगस्त को किस राज्य सरकार ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व नीति 2020 का अनावरण किया है? तो वह राज्य कौन सा साथी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रसेल क्रिश का निधन हो गया, वे दुनिया भर में किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो साथियों कंप्यूटर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने साथियों दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया था और अपने लड़के का जो फोटो है वो 2x2 इंच में स्कैन किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये साथियों हमने रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा है, तो कौन सा हो जाएगा? इंदौर। आप लोगों को साथियों अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथियों डेली करंट अफेयर का वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होता है, आप लोग इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।